जय करवा चौथ माता। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वर्ष 2024 में करवा चौथ एक विशेष, अद्भुत और दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में करवा चौथ कब है, चांद किस समय निकलेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगी में क्या खाना चाहिए और इसे कौन देता है, क्या गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, क्या मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। साथ ही फूलों से कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से माता की ऐसी कृपा बरसेगी कि होगी हर मनोकामना पूरी, इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। आइए जानते हैं सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, पर्व या संस्कार होता रहता है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है जो सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद खास होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, चाहे वह चांद का समय हो, पूजा के दौरान पहनने वाले कपड़े हों या फिर खाने की वस्तुएं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं उनके बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। इस व्रत को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना गया है। यह न केवल पति की उम्र को बढ़ाता है, बल्कि दोनों के बीच के प्रेम को भी कई गुना बढ़ा देता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें सच्चा प्रेम भी समाहित होता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है, जैसे धरती और आकाश का मिलन या सागर और नदी का संगम। इसी तरह करवा चौथ प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार और समर्पण प्रकट करने का विशेष दिन माना जाता है। इस व्रत को पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति व्रत न कर पाए तो पत्नी को यह व्रत करना चाहिए, और यदि पत्नी बीमार हो जाए तो पति को पत्नी के लिए यह व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन सुखमय होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। करवा चौथ के दिन सुबह से ही कथाओं का आयोजन किया जाता है और दिन ढलते ही विवाहित महिलाएं चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों पर महिलाओं द्वारा पूजा का दृश्य अद्भुत होता है। हमारे चैनल आपको करवा चौथ से जुड़ी हर जानकारी सटीक रूप से दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि जब जो कुछ भी होता है आप जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ती है और आपके जीवन में समृद्धि आती है। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम उसे आपके कमेंट के रिप्लाई में साझा करेंगे, ताकि करवा चौथ के दिन आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, पूरे दिन पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के बाद जब विवाहित महिलाएं आसमान में चमकते हुए चांद का दर्शन करती हैं और अपने पति के हाथों से पहला निवाला ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं, वह क्षण बेहद खास होता है। करवा चौथ का यह व्रत सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे के बाद शुरू होता है और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही इसका समापन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही करवा चौथ की कथा का श्रवण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विवाह के बाद 16 वर्षों तक लगातार करना चाहिए, लेकिन महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार इसे जीवन भर भी कर सकती हैं। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि 2024 में करवा चौथ कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो पति पत्नी के बीच का प्रेम कई गुना बढ़ जाता है और उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
साल 2024 में करवा चौथ का पर्व 20 अक्टूबर को पड़ेगा, जो कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से 7:02 तक रहेगा। यह कुल 1 घंटा 16 मिनट का समय होगा, जिसमें आपको विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन का समय इस दिन शाम 7:54 होगा और इसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं। इस वर्ष चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और वरियान योग का विशेष संयोग भी बनेगा, जो इस दिन को और भी शुभ बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई बार महिलाएं करवा चौथ के दिन जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे उनके पति पर संकट आ सकता है। विशेष रूप से करवा चौथ के दिन आपको ऐसे कपड़े और चुन्नी नहीं पहननी चाहिए जो अशुभ मानी जाती है। ध्यान रखें कि यह व्रत पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ किया जाता है, इसलिए कोई भी ऐसी गलती न करें जो व्रत के महत्व को कम कर सके। यहां तक कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां भी इस व्रत के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे पूरे भारत में आदर और प्रेम से मनाया जाता है। बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियां भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं। विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी इस पर्व को उत्साह के साथ मनाती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। खासकर कपड़े और गहनों की खरीदारी इस दिन की मुख्य आकर्षण होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन कौन से कपड़े और चुन्नी नहीं पहनने चाहिए? करवा चौथ के दिन ऐसी वस्त्र और चुन्नी से बचें जो अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसीलिए कोई भी अनजाने में गलती न करें जो इस शुभ व्रत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सके। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को कभी भी अपने पति से जुड़ी निशानियों को किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और आपकी शादी की चुन्नी, जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है, इन्हें किसी अन्य महिला को देना वर्जित है। यह आपके पति के प्रति आपकी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक होती है। हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, लेकिन अपनी कोई भी वस्तु नहीं। ऐसा करने से पति पर संकट आ सकता है या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके पति पत्नी के बीच का प्रेम कम हो जाए। इसलिए संयम और नियमों का पालन अवश्य करें। अब बात करते हैं कि करवा चौथ पर कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि आपका व्रत सफल हो और पति पर कोई संकट ना आए। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के दौरान भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खासकर करवा चौथ के दिन सफेद रंग का वस्त्र पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सफेद साड़ी या सफेद सूट, चाहे उस पर मोती लगे हों, फिर भी करवा चौथ के दिन इन्हें पहनने से बचना चाहिए। सफेद रंग विधवा स्त्रियों के वस्त्र का प्रतीक होता है और करवा चौथ के अवसर पर इस रंग का उपयोग वर्जित है। यहां तक कि उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा सुरक्षित रखा हुआ है तो उसे पहनकर व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने से पति को खुशी होती है और साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके प्रेम का प्रतीक है और यह मंत्रों के साथ पवित्र किया गया होता है। बुजुर्गों और देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरपूर यह जोड़ा खास तौर पर करवा चौथ के दिन पहनना चाहिए। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से लाल चुन्नी और लाल कपड़े खरीद सकती हैं। करवा चौथ के दिन आप लाल, भगवा, हरा, पीला, गुलाबी जैसे शुभ रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। ये सभी रंग इस दिन के लिए सही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं
तो आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं, बस ध्यान रहे कि सफेद रंग के वस्त्र न पहने। अब बात करते हैं सिंदूर की। दोस्तों, करवा चौथ के दिन मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए जो अशुभ माने जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि वही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। करवा चौथ के दिन यह बेहद जरूरी है कि माथे पर भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाया जाए, जितना लंबा हो सके। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य का वरदान देती हैं। कुछ लोग फैशन के लिए हल्का सिंदूर लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह सही नहीं माना गया है। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, करवा चौथ के शुभ अवसर पर यह जानना बेहद जरूरी है कि किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपके व्रत और सुहाग का संकल्प पूर्ण हो। खासकर अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो माता पार्वती इससे अप्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप कम सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर विपत्तियों का साया मंडरा सकता है। वह किसी अन्य महिला की ओर आकर्षित हो सकता है और आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। यहां तक कि आपके पति के जीवन में और भी संबंध हो सकते हैं, जो आपकी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भरपूर सिंदूर लगाने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है और पति लंबे समय तक आपके प्रति आकर्षित रहते हैं। साथ ही उन्हें लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। इसलिए करवा चौथ के दिन विशेष रूप से यह गलती न करें। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो यह भी अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में माता पार्वती का ध्यान करें और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। इससे सभी विपत्तियां टल जाती हैं। साथ ही कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी अन्य महिला को न दें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति की जीवन में अस्थिरता आ सकती है और भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ के अवसर पर शॉपिंग के दौरान किन वस्तुओं का चयन करना चाहिए और किन्हें नहीं। करवा चौथ अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। ऐसे में जरूरी चीजों की शॉपिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले कपड़ों का चुनाव करें। परंपरागत रूप से महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने विवाह के लहंगे को पहनती थीं, लेकिन अब नए जमाने के साथ महिलाएं नए ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप अपने पसंद के कपड़े चुन सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। खासकर लाल रंग का जोड़ा इस दिन पहनना अत्यधिक सकारात्मक परिणाम देता है। इसके अलावा जब आप खरीदारी कर रही हों तो यह भी ध्यान रखें कि अपनी सास के लिए भी एक उपहार खरीदें। यह परंपरा पुरानी है और इसे निभाना शुभ माना जाता है। चूड़ियां लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुहागिन के श्रृंगार का प्रतीक होती है। करवा चौथ के अवसर पर चूड़ियां पहनना बेहद शुभ माना जाता है। मेहंदी भी लगाना न भूलें, क्योंकि इसके बिना करवा चौथ अधूरा माना जाता है। अब कुछ जरूरी सामान की बात करें। करवा और छलनी, जो मिट्टी से बने होते हैं, पूजा में विशेष महत्व रखते हैं। करवा में पानी भरकर चंद्र दर्शन के समय अर्पित किया जाता है और छलनी से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। इसके बाद पत्नी अपने पति को छलनी के माध्यम से देखती है। यदि ये दोनों वस्तुएं आपके पास न हो तो करवा चौथ का व्रत अधूरा रह सकता है और इसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे घर में लाने से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि धन का भी आगमन होता है। मोर पंख को पति पत्नी के कमरे में रखने से जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। अब जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले सफेद और काले रंग के वस्त्रों से बचें। यह रंग अशुभ माने जाते हैं, खासकर करवा चौथ के दिन। इसके अलावा धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि खरीदने से बचें, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन सकते हैं। टूटी हुई छलनी या चटका हुआ करवा भी कभी न खरीदें, क्योंकि यह आपके व्रत को खंडित कर सकता है और इसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं।
सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा अर्चना करें। यदि आप मुहूर्त के अनुसार पूजा नहीं करेंगे तो इसका फल प्राप्त नहीं होगा। मुहूर्त में की गई पूजा से आपके पति को व्यापार में लाभ होता है और रिश्तों में मधुरता आती है। इसलिए पहले मुहूर्त में पूजा करें और फिर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का दर्शन कर पूजा पूरी करें। इससे आपको मुहूर्त का लाभ भी मिलेगा और चंद्र दर्शन भी हो जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को कभी गलत रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही अपनी सुहाग की कोई चीज किसी और स्त्री को देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है और आपके रिश्ते में भी दरार आ सकती है। करवा चौथ का व्रत किसी अधूरी शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इसे रख सकती हैं, लेकिन अगर आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं हैं तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। इसी तरह कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर आपकी केवल कोर्ट मैरिज हुई है और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो इस व्रत को न रखें। शास्त्रों के अनुसार बिना 7 फेरों के शादी को पूर्ण नहीं माना जाता और ऐसे में यह व्रत शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। पहले हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार फेरे लें, तभी इस व्रत को करें। कोर्ट मैरिज से हुई शादियों को अशुभ माना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो। इसीलिए 7 फेरे लेकर ही शादी को पवित्र माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे ली जाए। एक प्राचीन कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए उनकी मायके से माता नैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसी कारण विवाह के पहले साल में मायके से सरगी देने की परंपरा रही है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि द्रौपदी ने जब करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इस प्रकार मायके और ससुराल दोनों से सरगी देने की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी लेने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। सरगी में मेवे, फल, नारियल पानी और दूध जैसी चीजें ली जाती हैं जो शास्त्रों के अनुसार फायदेमंद मानी जाती हैं। तला भुना भोजन और लहसुन प्याज का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि यह व्रत को खंडित कर सकता है और माता पार्वती नाराज हो सकती हैं। सरगी खाने का सही समय सूर्योदय से पहले का होता है, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे तक। अब यह जानना भी आवश्यक है कि करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल न किया जाए और किन चीजों की खरीदारी से बचा जाए। सबसे पहले सफेद या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इनसे पति पत्नी के बीच झगड़े की संभावना बढ़ती है। टूटी हुई छलनी या चटका हुआ करवा भी न खरीदें, क्योंकि इससे व्रत अधूरा माना जाता है और इसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं और जिनका विवाह तय हो चुका है वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने पति से नफरत करती हैं या उनसे लड़ाई झगड़ा करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्यार और समर्पण का प्रतीक है, न कि द्वेष का। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो तो वह पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। इस स्थिति में वह किसी और से पूजा करवा सकती है या अपने पति से पूजा करवा सकती है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप कथा सुन सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करती आ रही हैं, परंतु मासिक धर्म के दौरान ईश्वर की प्रतिमा को छूने से बचें। शास्त्रों में मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने की मनाही नहीं है, इसलिए आप व्रत रख सकती हैं। अगर आप चाहें तो मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी ले सकती हैं, जिससे आपको इस स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें। माता को भोग लगाते समय ध्यान रखें कि फलों में 5 रंग के फल और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। हालांकि आप अपनी पसंद के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकती हैं। व्रत के दौरान एक खास मंत्र का जाप करना अनिवार्य है, जो चमत्कारिक असर दिखाता है। मंत्र है ऊं चतुर्थी देव्यै नम।
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय करवा माता और जय माता पार्वती जरूर लिखें। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है व्रत कर रही है तो उसके ससुराल से एक शाम पहले ही सरगी भेजी जाती है। विवाहित स्त्रियों को भी करवा चौथ के दिन सुबह उनकी सास सरगी देती है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाइयां होती हैं। इसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। करवा चौथ के लिए नई चूड़ियां खरीदना भी आवश्यक होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। बिना चूड़ियों के करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही आभूषणों का भी खास महत्व होता है, इसलिए महिलाएं करवा चौथ पर पारंपरिक या आधुनिक आभूषण खरीदती हैं। मेहंदी का भी इस पर्व पर खास महत्व है। जितनी ज्यादा मेहंदी गहरी होती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली बढ़ती है। अब के समय में महिलाएं पार्लर में मेहंदी लगवाती हैं, लेकिन घर पर सहेलियों और परिवार के साथ मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। करवा और छलनी के बिना करवा चौथ का व्रत संभव नहीं है। मिट्टी का करवा, जिसमें जल भरा जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए इस्तेमाल होता है। छलनी से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और फिर पत्नी अपने पति को उसी छलनी से देखती है। करवा से ही पति पत्नी एक दूसरे को पानी पिलाते हैं, इसीलिए ये दोनों चीजें करवा चौथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मोर पंख से सकारात्मक ऊर्जा आती है और दांपत्य जीवन सुखमय बनता है। करवा चौथ के दिन मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी या कैंची इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इनसे पति पत्नी के बीच क्लेश हो सकता है। करवा और छलनी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे व्रत खंडित हो सकता है और इसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं। व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाली तीलियां भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, पूजा का सही फल तभी प्राप्त होगा जब आप मुहूर्त के अनुसार पूजा करेंगे। बिना मुहूर्त के पूजा करने से व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही भगवान की पूजा के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अनिवार्य है। सास को सम्मान देना और सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करना आवश्यक है। सरगी को सूर्योदय के बाद न खाएं, अन्यथा व्रत अधूरा माना जाएगा और इसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। सफेद चीजों का दान इस दिन न करें और हमेशा याद रखें कि आपका पति सिर्फ आपका है। अपनी सुहाग की चीजें किसी अन्य महिला से साझा न करें। करवा चौथ का व्रत किसी अधूरी या असफल शादी वाली महिला को नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और व्रत रखने में सक्षम हैं तो आप इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्थिति अनुकूल नहीं है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रख सकती हैं। व्रत की शुरुआत करते समय दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर व्रत का संकल्प लेना अनिवार्य है। हर व्रत में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि देवी माता पार्वती जी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में जिस घर लाने मात्र से ही चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आपके घर इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। दोस्तों, हम आपको फूल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको बता देंगे, कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी या फूल होते हैं दोस्तों। ये पौधा धन को इतनी तेजी से खींचना है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने। और हाँ, कमेंट क्षेत्र में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूले दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है इसे एक वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पे जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में कम ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हाल जरूर निकाल देते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किया जा सकते हैं और कितनी ज्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लॉगिन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम इन फॉरेन के ओपन को जान जैसा, हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और फूलों से जुड़े कुछ उपाय को करके हम अपने जीवन में बहुत सर धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियां को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के। जैसे कि हाँ दोस्तों, गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफेद रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है। इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है हिसाब ही साथ। धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बहुत से उपाय को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी और पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहानी पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के घर में भी यह पौधा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को, पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कल विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपाय को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, कमेंट क्षेत्र में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जी घर में यह पौधा लगा लिया जाता है, उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति जी कार्य को भी करता है, उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धनहानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहानी पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको यह पौधा अपने घर में ज़रूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जी व्यक्ति के पास पैसा होता है, हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आपको बता दें, यह पौधा धन को खींचने वाला पौधा है, यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे।
लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े। तो आज की हमारी पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक ना एक दिन जरूर कम आई है। यह तो आप भी जानते हैं, तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने रहना चाहिए। दोस्तों, दूर करने के कम भी आता है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियां को चाय की तरह उबालकर छानकर उसे पानी को पी लेट है, तो उसे व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो वह भी मां जाते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें। दोस्तों, आपको बता दें, महालक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के निकौन चमत्कारी उपाय किया जाते हैं और यह माता रानी को भी चली जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाई जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई है या आपके सर पर बहुत कर्ज हो गया है, पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तो आप गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनको जरूर चलाएं। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसाने लगे, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाए और आपके पूरे घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, धन संपदा हमेशा भारी रहे, तो आप मां लक्ष्मी को यह लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जरूर चलाएं। आप अपने घर के मंदिर में इस फूल को चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यह शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो आप मां लक्ष्मी को लालपुर जरूर चढ़ाई। दोस्तों, आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, धनाना बैंड हो जाता है, व्यापार थापर जाता है, यह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो खास करके वह लोग इस उपाय को करते हैं। और अगर जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, वह भी लाल यदि मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी ही संतान प्राप्ति होती है। मगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह फूल चढ़ते समय अपनी मनोकामना महालक्ष्मी से कहते हैं, या आप हनुमान जी को यार फोर्स चढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो हनुमान जी से भी आपको कहानी है। और जब भी आप हनुमान जी को और फोर्स चढ़ाई, तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम जरूर स्मरण करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम भगवान से ही करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जी व्यक्ति को धन चाहिए, सुख संपदा चाहिए, वह व्यक्ति खास करके इस पुस्तक को चढ़ता है। तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। वह व्यक्ति खास करके इस पुस्तक को चढ़ता है, तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। तो ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। अब मान लीजिए किसी को मंगल दोष लगाएं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और जी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष और विवाह में देरी हो रही हो। इसके अलावा मंडल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, या रक्त संबंधित कोई बीमारी है, चरण संबंधित कोई बीमारी है, या फिर शादी बाद अपने जीवन साथी से मन मुटाव हो रहा है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको बता दें, ये सब क्यों होता है? ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी तो पत्नी है, और अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में एक कम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगे और गुड़हल के पुष्प की
केवल आपने एक गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें और श्री राम भगवान का नाम आपको स्मरण करते हुए इस फूल को उन्हें अर्पित करना है। और आपको यह फूल ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने आप इसे एक पोस्ट को हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे फिर कैसा भी मंगल दोष में समाप्त हो जाता है। मंगल दोष लगे के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, उनका अधिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरा है, इसलिए जिन्हें मंडल दोष लगा है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तू चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी भाई हो, जो भी बहन हो और जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो, विलंब हो रहा हो, तो वह बस इतना कर ले। आपको एक गुड़हल का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए और इसका एक फूल आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को चुन नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी क्या पूजा कर सकते हैं? आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए। अगर 5 फूल चढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब मान लीजिए रोज रोज आपको यह फूल नहीं मिल कर रहे हैं, तो एक फूल दो, आपको प्रतिदिन चढ़ाना ही है, इसलिए आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपकी जो भी वहां से संबंधित समस्या है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपको बता दें, यह उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वह भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसे हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो लोग ने 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अष्ट सिद्ध और 9 नदियों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई बंदे नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को दूर करते हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो। यदि आप एक पोस्ट प्रतिदिन हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं, गुड़हल का फूल, फिर आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें, आपको इसके लाभ स्वयं पता चल जाएंगे। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या दहिया से परेशान है तो गुड़हल के 5 पुरुष श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए, जैन तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के किस फूल की माला अर्पित करें। संध्या काल में दिन हो ना रात हो, जैसे मध्य समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष गीता दीपक जलाकर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाई है। आपकी जैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना करनी है। यह 21 फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ानी है। आपको 3 शुक्रवार या उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, इससे 100% लाभ प्राप्त होता है। इसमें संध्या बिल्कुल ना करें, यह प्रयोग प्रमाणित है। बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्ति हैं, अर्थात माता नवदुर्गा के भक्ति हैं। तो आपको एक कम करना है। अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, खाने का मतलब है जैसे आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए, आपके जीवन में आपको नौकरी की प्राप्ति चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या पति की लंबी उम्र की आप कामना करते हैं, धन सुख वैभव सब कुछ आपको चाहिए, चाहे जैसी भी आपकी विशेष मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र पक्ष के गुरुवार के दिन या फिर सोमवार के दिन से गुड़हल के ना फूलों की माला बनाकर नितिन 9 दोनों तक यानी प्रतिदिन पूरे 9 दिन तक रात्रिकाल में 9 बोर बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिन तक चढ़ाना होता है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लाल रंग के गुड़हल के फूलों को आपको चढ़ाना है। फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूरा होने से ब्राह्मण की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय जरूर करें।
खास करके माता नवदुर्गा को प्रश्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं, ऐसा भी बनाया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका कई गुना लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। 1000 गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा यदि आप एक गुड़हल का पुष्प जो लाल रंग का होता है वह माता नवदुर्गा को चढ़ा देंगे। यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े भगवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रश्न करने के लिए उपाय किया जाते हैं उनसे प्रश्न जितना नहीं होती है उतना केवल चढ़ाने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु जरूर पूरी, लेकिन याद रखें आपको इसके बीच में गैप नहीं करना है। नीति आपको 9 दोनों तक इस लाल गुड़हल को माता नवदुर्गा को चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये हो पे जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमा चल रही है, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति एक कम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार दूध उतार ले। देखिए, आप एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से आपको 7 बार उसे दूध को उतार लेना है और उसे दूध को आप बाद में गुड़हल की जड़ में चढ़ा दीजिए। जो भी गुड़हल का पौधा है उसकी जड़ में आप उसको चढ़ा दीजिए। आपको 7 दिन तक यह उपाय करना है, ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको गुड़हल के फूल के वह चमत्कार बताए हैं और वरना बताए हैं जो आज से पहले शायद ही आपको पता होंगे। तो इतनी लाभकारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा का लेंगे। इस वीडियो के बाद तो आप 100% अपनी समस्याओं से छुटकारा का लेंगे। बस आपको जो भी उपाय करना है, चाहे आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ते हैं, माँ दुर्गा को चढ़ते हैं, लक्ष्मी माँ को चढ़ते हैं, तो आपको अपनी मनोकामना पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।